जय श्री महाकाल। शिव तांडव स्तोत्रम। आप जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्रम की रचना किसने की थी? लंकापति रावण, उसने की थी इस तांडव की रचना, शिव तांडव स्तोत्रम की। और इसके फ़ायदे क्या हैं, ये जानकारी आपको दूं। इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दो प्लीज़, रिक्वेस्ट। और रावण कोई मामूली आदमी नहीं था, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, चारों वेदों का पंडित था। ये तो उसने छड़ी दशा के कारण किया था, जो उसने सीता माता का हरण किया था। नहीं तो उससे ज़्यादा बुद्धिमान उस टाइम पर कोई भी नहीं था। और शिव तांडव की स्तोत्र की रचना भी उसने की थी, जब उसका हाथ हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत के नीचे आ गया था। और जितनी जल्दी भगवान शिव इस स्तोत्रम से प्रसन्न होते हैं ना, कोई चालीसा, कोई मंत्र से नहीं प्रसन्न होते जितनी जल्दी इस शिव तांडव स्तोत्रम से प्रसन्न होते हैं। बस सिर्फ ये है कि संस्कृत में है, ये थोड़ा पढ़ने में मुश्किल लगेगी आपको। और आपको एक बात बताऊं, जो भी इस शिव तांडव स्तोत्रों को पढ़ता है वो सही तरीके से पढ़ा करे, कोई भी हेर फेर ना इसमें हो। क्योंकि शिव तांडव स्तोत्रम के फ़ायदे तो हैं, इसका नुकसान भी होता है अगर आप गलत तरीके से पढ़ेंगे तो। इसलिए वही पढ़े जिसको पढ़ना आता है, नहीं तो मोबाइल में चलाकर सुन लिया करें घर में लगाकर, उसका ही फ़ायदा मिलेगा आपको। शिव तांडव स्तोत्रम का तरीका बताऊं आपको कैसे पढ़ना चाहिए इसे। शिवलिंग के सामने आप जब भी मंदिर जाते हैं, रोज़ जाएं, चाहे सोमवार के सोमवार जाते हैं, शिवलिंग के सामने इसे पढ़ना चाहिए। पढ़ तो आप घर में भी सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के सामने पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा। और बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं शिव तांडव स्तोत्रम से भगवान शिव। क्योंकि कोई भी, जैसे हनुमान चालीसा है, ये बनाई थी सिद्ध पुरुष तुलसीदास जी ने। और लक्ष्मी स्तोत्र महामुनि अगस्त जी ने। बाकी जो चालीसा वो तो ऐसे बनाई हुई लोगों ने। जो चीज़ किसी सिद्ध पुरुष ने बनाई हो ना, उसकी ऊर्जा और बाकी चीज़ों की ऊर्जा, आम आदमी को बनाई हुई चीज़ में बहुत ज़्यादा ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। इसलिए शिव तांडव स्तोत्र में किसी मामूली आदमी नहीं बनाया। और बहुत ही जल्द भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग को जल चढ़ाकर, अभिषेक कर कर, उनके सामने बैठकर आप शिव तांडव स्तोत्रम का उपचार करें। और शिव तांडव स्तोत्रम जब भी कोई कथा पढ़ते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ते हैं, आप मंत्र या जाप करते हैं तो कोई बात नहीं, आप मन में कर सकते हैं, मनवाचिक जाप कर सकते हैं आप। लेकिन आप कोई भी चालीसा पढ़ते हैं ना, कोई भी कथा पढ़ते हैं, तो उसका पाठ आपको बोल कर करना चाहिए, आपकी आवाज़ आनी चाहिए। ये नहीं कि मन में आप पाठ पढ़ते रहें, मन में नहीं पढ़ना चाहिए ये पाठ। कोई भी पाठ पढ़ना हो मन में नहीं करते, बोल कर करते हैं, वाचिक जाप करते हैं इसका। और शिव तांडव स्तोत्रम का भी आपको वाचिक जाप करना पड़ेगा। और अगर आप संकल्प लेकर करेंगे तो समझ लीजिए सोने पर सुहागा है। जैसे आप 41 दिन का संकल्प ले लें, ये हम सुबह रोज़ 41 दिन शिव तांडव स्तोत्रम का पाठ करेंगे, मंदिर में जाकर या घर में कहीं भी जाकर। मंदिर में जाकर करेंगे सबसे बेस्ट है। और फिर देखना इसका फ़ायदा। और मैं बार बार कह दूं आपसे, इसका उच्चार आपको सही करना है, सही उच्चारण होना चाहिए इसका। क्योंकि ये संस्कृत में होता है, इसलिए इसको संस्कृत पढ़नी आती है वही करे, नहीं तो मोबाइल में चलाकर सुन लिया करे। चाहे वो मंदिर में जाकर सुन लें, चाहे घर में बैठकर सुन लें। और किसी भी चीज़ की आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट कर सकते हैं।
और कोई भी काम करने, मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी काम आप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो नियम से करें। बिना नियम के आप कोई काम मत करें। मन की नीति से ना चलें। मन तो बढ़ता रहता है, मन ही आदमी, जो आदमी मन की सुनता है ना, वो कभी कामयाब नहीं होता ज़िंदगी में। इसलिए अपने दिमाग से चला करें, और दिमाग से और कोई भी काम करे, अपने आप को पहले बांध लिया करें। संकल्प से आदमी बंध जाता है। अगर आपको पता है हमने संकल्प लिया है 21 दिन पाठ करना है, तो आपको पता होगा भी आप करेंगे पाठ। इसलिए कोई भी काम करें संकल्प लेकर करें, और उसका फ़ायदा फिर देखें। और जानकारी अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।